हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले हम आप लोगों को IMREM के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को एक पार्ट का बताए थे, जिसमें आप लोगों को चैप्टर 2 में 9 क्वेश्चन बता दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से इन क्वेश्चंस को बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरी हेल्थ उतनी सही नहीं है, जिस कारण से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही यूट्यूब पे। आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया जा रहा है, आप लोग देखिए और इनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 99 रुपये वाले कोर्स में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, वो जाके उस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आप लोगों को EEE2 की वीडियो प्लस PDFs प्लस उसमें UEE एंड IMREM की PDF आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल रही है, केवल 99 रुपये में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि इच्छुक हों, वो जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं आप लोगों से IMREM के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके BTUP के एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने आप लोगों से 9 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज आप लोगों से 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें क्या है इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि क्या है क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है भाई कि 10वां क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन के पूर्व किया जाने वाला निरीक्षण को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, इंस्टॉलेशन से पहले भी हम बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं उस पर, ट्रांसफार्मर पे, तो उनको आप लोगों को कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है उनको बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब ये था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 11 में कहा जा रहा है कि विद्युत रोधी तेल के निरीक्षण को समझाइए। ठीक है, इंसुलेशन ऑयल के बारे में आप लोगों को बताना है कि इसका टेस्टिंग किस प्रकार से किया जाता है और टेस्टिंग करने से क्या क्या इसमें फ़ायदे हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को लिख देना है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हमारा, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पूछा गया है कि टाइप टेस्ट किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, हम आप लोगों को टाइप टेस्ट बहुत ही अच्छे वे में ब्रीफ में डिटेल में बताया है, तो आप सभी स्टूडेंट कर पाओगे इस क्वेश्चन को। और उसके बाद केबल पर किया जाने वाला निरीक्षण कौन कौन है लिखिए। ठीक है, यानी केबल पे हम किस प्रकार से निरीक्षण करते हैं। चैप्टर 3 के हम जो भी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस चैप्टर 3 के, उसको हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताएंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, चलिए, अब कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट ये रहेगा कि सर हमें आप पढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो भाई, मेरी हेल्थ नहीं सही है, मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बना रहा हूँ, तो मेरी हालत इतनी ख़राब है कि क्या बताऊँ। ठीक है, ऐप पे भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, कुछ क्लासेस और लेनी है हमें ऐप पे, तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं तथा इसका लाभ क्या है। ठीक है, कई बार आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है किसी भी उपकरण या मशीन का अनुरक्षण करने से क्या लाभ होता है। ये दोस्तों हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आप लोगों के एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा भी ये। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा भी ये। शेड्यूल तथा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि शेड्यूल और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा हूँ। तो यहाँ पे है दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 5 है, पैदल गश्ती दल द्वारा निरीक्षण को लिखिए, यानी इनके द्वारा निरीक्षण कैसे किया जाता है, इसको बताना है आप लोगों को। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस को आप लोगों को बहुत ही अच्छे वे में बताना है। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, मेंटेनेंस आप लोगों का सब कुछ सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापन में प्रयुक्त उपकरणों के या उपकरण के बारे में बताइए तथा चित्र भी बनाइए। दोस्तों, आप लोगों की लास्ट वाली PDF जो होगी उसमें हम आप लोगों को मेगर के बारे में बताया था, यानी इंसुलेशन के रेजिस्टेंस के लिए हम मेगर का यूज करते हैं, और मेगर का आप लोगों को फिगर पता होना चाहिए। और उसके बाद
अर्थ रेजिस्टेंस वाला फिगर, दोनों फिगर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों किसका पार्ट है भाई ये? तो ये हमारा था दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा EIM, क्या पढ़ा था? EIM पढ़ा था दोस्तों, उसमें आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखा होगा, ठीक है। EIM में देखे थे आप लोगों ने कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, या सॉरी मेगर कैसे बनाया जाता है, और अर्थ टेस्टर कैसे बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी महा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको महा इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 महा इंपॉर्टेंट, मोटर की ओवरहॉलिंग को संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे लगभग 15 से 20 मिनट बात किया था दोस्तों, ओवरहॉलिंग के टॉपिक पे, ठीक है। तो ये आप लोग किसी प्रकार से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मेरा केवल यही इतना मोटो है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे वे में कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि मोटर की मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं, मोटर का मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है, इससे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हैं इसको बताना है, और इसमें तथा इसमें पूछा गया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि घरेलू संस्थापन का वर्णन कीजिए, यानी घरेलू यानी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। या घरेलू संस्थापन या सॉरी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछेगा दोस्तों, अर्थ रेजिस्टेंस का मापन किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। ये भी आप लोगों का एक क्वेश्चन है, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापन में प्रयुक्त उपकरणों के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड सब स्टेशन का अनुरक्षण किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार जरूर देख के जाएंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि डीसी मोटर की टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर में भी आप लोगों को मैंने बताया कि मोटर की जो टेस्टिंग होती है किस प्रकार से की जाती है, ये आप लोगों को बताया गया है अच्छे से। दोस्तों हम आप लोगों को बताया था कि सर्किट ब्रेकर, कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, मेंटेनेंस सेम होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया परिपथ वियोजक का, या परिपथ वियोजक को हम सर्किट ब्रेकर कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि परिपथ वियोजक का अनुरक्षण किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। कर्णन लिखा गया है तो वर्णन कीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि चाहे हमारा कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, मेंटेनेंस सेम होगा, चाहे हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर हो, चाहे हमारा सबसिक्स सर्किट ब्रेकर हो, चाहे हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, सारी सर्किट ब्रेकर्स के हमारे क्या होंगे, मेंटेनेंस जो होगा सेम होगा, ठीक है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 15 है कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को देखने को मिला है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। UEE के जल्द ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड आप लोगों को EEE2 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी को आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं आप लोगों को एग्जाम में, ये आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे वे में बता दिया, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है भाई, 4-5-10 दिन का टाइम मान लीजिए है, तो उतने में 1 हफ्ते का टाइम ही मान लीजिए। आप लोग एक दिन में जब पढ़ के पास हो जाते हैं, आप लोग अच्छा नंबर लाइए भाई, इसमें मेरा केवल इतना मोटो है, ठीक है। आप अपनी डिग्री को बहुत ही अच्छे वे में मेंटेन कीजिए, इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए आज ही ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों, और वहाँ पे क्लास को जल्दी से इनरोल कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों का EEE2 में अच्छा नंबर हो, और आप लोगों का 27-28 पेपर है, आप लोगों का एक IMREM है एंड UEE है, ठीक है। तो इन दोनों पेपर को देने के बाद आप लोगों को EEE2 में काफ़ी टाइम मिल जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। उसमें आप अगर मेरी हेल्थ अच्छी हो जाती है तो मैं आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनको क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।